इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फेसबुक पिक्सल के बारे में और iOS 14 अपडेट के बारे में कि हमने फेसबुक पिक्सल किस तरह से सेटअप करना है और iOS 14 अपडेट क्या थी और उसे हमने किस तरह से सेटअप करना है ताकि हम iOS 14 अपडेट के इफेक्ट्स कम से कम कर सके अपनी एडवर्टाइजिंग के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना सीखते हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर और उसके बाद हम देखेंगे iOS 14 अपडेट को। तो सबसे पहली चीज़ आपने अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट खोल लेना है। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेसन में बताया है कि अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से मैनेज करना है, तो वो सब कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा लेसन वो तो पहले वो लेसन देखें, उसके बाद यहाँ पर है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आएँ तो हो सकता है आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ जाए। तो हम अपने बिजनेस मैनेजर पे आ गए। ठीक है, तो इसके अंदर आपने यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और डाटा सोर्सेज में चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पिक्सल का ऑप्शन मिलेगा क्योंकि ये हमारा टोटली न्यू बिजनेस मैनेजर है और हमने अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाया है, तो यहाँ पर कोई भी पिक्सल नहीं है। तो आपने किस तरह से क्रिएट करना है, सिंपली इस ऐड के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपने अपने पिक्सल को नाम देना है। ठीक है, उसके बाद किसी भी जिस वेबसाइट पे आपने पिक्सल अटैच करना है उसका यूआरएल दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शनल है और मैं कहूँगा आप इसे ऑप्शनल में ही रहने दें। ठीक है, कोई भी वेबसाइट का लिंक ना डालें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सजेशन मिल सकती है कि अगर पार्टनर प्रोग्राम में किसी किस्म की भी ऐप है फेसबुक की उस वेबसाइट के लिहाज से, यानी अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई है तो ये शॉपिफाई की ऐप दिखाएगा आपको, और अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो ये वर्डप्रेस की पार्टनर ऐप दिखाएगा। ठीक है, तो आप इस पर कोई भी वेबसाइट ना डालें और इसको जो भी नाम आप रखना चाहें वो रख के कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद आपको ये दो ऑप्शन शो होंगे अगर आप जो है ना बिजनेस मैनेजर के जरिए पिक्सल बना रहे हैं। पहला कंटिन्यू मैनेजिंग माय बिजनेस और दूसरा सेटअप द पिक्सल नाउ। ठीक है, तो आपने सेटअप द पिक्सल नाउ के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन नजर आएंगे। सबसे पहले ऐड कोड यूजिंग अ पार्टनर इंटीग्रेशन, यानी कि किसी भी किस्म के ऐप के जरिए, जैसे वर्डप्रेस या शॉपिफाई की मैंने बताई है, ये आप मैनुअली खुद करना चाहेंगे या फिर आप किसी डेवलपर को ईमेल सेंड करेंगे कोड की और वो आपके लिए मैनुअल किसी वेबसाइट के ऊपर अगर है तो वो खुद कर देगा। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं। बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई पर है या वर्डप्रेस पर है आपकी आपके क्लाइंट की, तो बेस्ट है कि आप उनकी ऐप को इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी से पिक्सल सेटअप कर देगी। ठीक है, लेकिन अगर हमें मैनुअली जाना पड़ता है तो फिर हम किस तरह से मैनुअली सेटअप करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैनुअली ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी डेवलपमेंट को नहीं जानते, शॉपिफाई को नहीं जानते या वर्डप्रेस को नहीं जानते तो ये शायद आपके लिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट साबित हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने सिंपली बस इस कोड को कॉपी करना है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, या आपके क्लाइंट ने सिर्फ आपको बिजनेस मैनेजर का एक्सेस दिया है, तो सिंपली बस आप इस कोड को कॉपी करके क्लाइंट को कहें कि वो अपने वेबसाइट के हेड टैग के ऊपर, यानी कि हेडर सेक्शन में इस कोड को कॉपी पेस्ट कर दे बस। ठीक है, जैसे ही वो करेगा उसके बाद आप यहाँ से इसको आगे की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा टर्न ये जो ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग है इसे आपने ऑन कर देना। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि फेसबुक मुख्तलिफ चीज़ों को ऑटो ट्रैक करना शुरू कर देता है, जैसे फ़ोन नंबर, जेंडर, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह। ठीक है, और ये सबसे फ़ायदेमंद चीज़ होती है एडवर्टाइजिंग के लिहाज से, तो आप इसको ऑन करते हैं हर हाल में अगर आप मैनुअली कर रहे हैं। अगर आप मैनुअली नहीं कर रहे हैं तो बाद में आपको उन ऐप्स के अंदर सेटिंग में जाके करना होता है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको मैनुअल का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि वो ऐप्स शॉपिफाई के लिए अलग है या वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए अलग है और दूसरे जो CMS है उनके लिए अलग है। ठीक है, तो वो हर एक ऐप को कवर करना काफ़ी मुश्किल साबित होगा एक ही लेक्चर के अंदर। तो मैं पहले मैनुअली करूँगा, नेक्स्ट कभी आपको इंशाल्लाह उन ऐप्स के जरिए भी करके दिखा दूँगा। तो बस आपने उस कोड को हेडर सेक्शन में डालना है क्योंकि ये डेवलपमेंट की क्लास नहीं है तो मैं इसमें आपको हेडर सेक्शन में डाल के नहीं दिखा रहा, लेकिन आपने बस इसे सिंपली हेडर सेक्शन में डालना है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप किसी जो भी डेवलपर है जिसने वेबसाइट बनाई है उसके ज़रिए आप ये काम करवाएंगे। ठीक है, जब वो ये काम कर लेगा उसके बाद आपने यहाँ पर अपने टेस्टिंग के लिए अगर टेस्टिंग करना चाहते हैं तो जिस वेबसाइट पर भी आपका ये पिक्सल कोड डाला है, इंस्टॉल हुआ यानी कि, तो आपने सिंपली उसका यूआरएल डाल के सेंड ट्रैफिक कर देना है। लेकिन मैं अभी इसे कंटिन्यू कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी इसे किसी भी जगह पर एक्टिव नहीं किया, किसी वेबसाइट पे नहीं लगाया, क्योंकि अब ये एक लास्ट स्टेप है। अगर आपने कोड को वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर दिया है हेडर सेक्शन में तो फिर आप इस लास्ट ऑप्शन को क्लिक कर दें। ठीक है, अच्छा इसके लिए सब ज़रूरी ये है कि आपने कर दिया हो, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर नहीं किया तो पहले आप वो काम करें, उसके बाद यहाँ पर आके इसको सेटअप करें। ठीक है, क्योंकि अभी हमने नहीं किया है तो पहले हम वो करते हैं, उसके बाद हम आगे जाके काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको जो है ना
फेसबुक के पिक्सल को मैन्युअली वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करना भी सिखा ही देता हूँ, ठीक है, कि आपने फेसबुक के पिक्सल को मैन्युअली किस तरह से इंस्टॉल करना है। लेकिन मैं आपको वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करना सिखाता हूँ। बाकी शॉपिफाई के लिए, अगर आप शॉपिफाई के लिए स्पेसिफिक सीखना चाहते हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं शॉपिफाई के ज़रिए मैन्युअली सेटअप भी करना भी सिखा दूंगा तरीका, और ऐप के ज़रिए भी करना सिखा दूंगा। अभी मैं इस लेक्चर के अंदर वर्डप्रेस को कवर करने वाला हूँ, जो इस वक्त टॉप का CMS प्लेटफॉर्म है, ठीक है। CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म, जिसमें हम बगैर किसी कोडिंग के वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं पहले उसको कवर करता हूँ सेशन में, उसके बाद हम बाद में अगर शॉपिफाई भी ज़रूरी होगा तो शॉपिफाई के सेटअप को भी ज़रूर कवर करेंगे। तो आपने अभी यहाँ तक आपने ये देखा कि हमने किस तरह से पिक्सल है उसे बनाया, ठीक है। उसका जो कोड है उसको हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करना है, ठीक है। उस कोड को आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है, और उसे अपनी वेबसाइट को लॉगिन करना है, वर्डप्रेस की वेबसाइट को, और उसके प्लगइन के सेक्शन में आके ऐड न्यू के इस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इस प्लगइन को ढूंढना है। ये एक आसान तरीका है कोड को हेडर सेक्शन में डालने का, ठीक है। तो आपने ये इस प्लगइन को ढूंढना है, इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स, इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद आपने इस एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है, और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो आपने सेटिंग्स के इस ऑप्शन में जाना है और WP हेडर्स एंड फुटर्स के इस ऑप्शन को क्लिक करना है, ठीक है। अब ये एक ऑप्शन आपके पास आ गया, ये है हमारा हेडर। इस जगह पे आपने उस पिक्सल के कोड को कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। और जब आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो फिर यहाँ नीचे सेव चेंजेस के इस ऑप्शन पे आके आपने क्लिक कर देना है। तो आपका जो पिक्सल है वो वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। ये एक सिंपल तरीन तरीका है, अगर बगैर किसी कोडिंग के, बगैर किसी हेडर सेक्शन के कोड को छेड़े आप मैनुअली पिक्सल कोड को इंस्टॉल कर सकते हो। वो पिक्सल कोड किसी भी प्लेटफॉर्म का हो सकता है, फेसबुक के अलावा भी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो मैंने ये कोड यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, और यहाँ पर सेव बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जब आपको सेटिंग सेव का ऑप्शन ये नज़र आ जाए तो आपने वापस अपने बिजनेस मैनेजर में जाए, ठीक है। ये आपका पिक्सल है। अब हम इसके जो इवेंट सेटअप हमारा रह गया था उसको हम पूरा करते हैं। तो यहाँ ओपन इन इवेंट्स मैनेजर पे आपने क्लिक कर देना। एक न्यू टैब हो जाएगी ओपन, जिसके अंदर सिर्फ पिक्सल को हम मैनेज करते हैं। इवेंट्स मैनेजर कहा जाता है उसे, ठीक है। बिजनेस मैनेजर की तरह ये अलग होता है, थोड़ा सा अलग, ज़्यादा नहीं। तो ये हमारा पिक्सल है जो हमने अभी कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। इसको अभी सेटअप नहीं किया, तो इसमें यहाँ पर रेड अलर्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने कंटिन्यू पिक्सल सेटअप के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आप अगर उसी वक्त करते हैं, यानी कि जब हम मैनुअली कर ही रहे थे, कोड आपने डाल के और फ़ौरन कर लें, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, वरना आप बाद में यहाँ पर आके भी कर सकते हैं। तो मीटा पिक्सल को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है, और इंस्टॉल कोड मैनुअली जैसे मैंने पहले किया था। उसके बाद हमें कोड ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, ठीक है। मैंने फिर भी गेट कॉपी को क्लिक करके कंटिन्यू कर दिया। ये हमने एडवांस मैचिंग को लाजमी तौर पे एक्टिव ही रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा ओपन सेटअप इवेंट सेटअप टूल है जो हम मैनुअली खुद इवेंट्स क्रिएट करेंगे कि कौन सा इवेंट्स हमने ट्रैक करना है, मिसाल ऐड टू कार्ट, परचेज या दूसरा, ठीक है। और ज़्यादातर अगर आप इस परेशानी में नहीं पड़ना चाहते तो आप इसको यहाँ पर छोड़ दें। जैसे ही ट्रैफिक आएगी और वो कुछ एक्शन करेगी तो फेसबुक ऑटो ट्रैक कर लेगा उस एक्शन को, ठीक है। लेकिन मैनुअली सेटअप करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो हम सिंपली इस ओपन इवेंट्स में सेटअप को ओपन करते हैं। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का लिंक डालेंगे जहाँ पर हमने अपनी पिक्सल को इंस्टॉल किया है। अच्छा, वेबसाइट का लिंक डालने के बाद ओपन वेबसाइट पे क्लिक करना है। ये हम इवेंट सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे ओपन वेबसाइट पे करेंगे तो ये हमें अपनी उस वेबसाइट के पास ले जाएगा जो हम जहाँ पर हमने इवेंट को सेटअप करना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा सा हमें ओवरव्यू दे रहे हैं, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारा इवेंट सेटअप टूल है। अब जो भी इवेंट हम ट्रैक करना चाहते हैं हम उसे बाय बटन के ज़रिए भी ट्रैक कर सकते हैं और URL के ज़रिए भी ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। मैं सजेशन करूँगा कि बेहतर है कि आप जो परचेज इवेंट्स हैं वो URL के ज़रिए ट्रैक करें बटन के बजाय, ठीक है। अक्सर जो है ना बटन या किसी भी टेक्निकल इशू की वजह से बटन तो काम कर रहे होते हैं, क्लिक हो रहा होता है उन पर, लेकिन वो जो हमारे ओरिजिनल पेज होते हैं उस तक कस्टमर नहीं पहुंच पाता। लेकिन वेबसाइट पे क्योंकि बटन पे क्लिक हो चुका होता है तो ट्रैक एज अ रिजल्ट ट्रैक कर रहा होता है, जो कि इनएक्यूरेट होता है, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप जो है ना इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जैसे परचेज, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, इनको आप URL के जरिए ट्रैक करें। अब उसे कैसे करना है, आपने ट्रैक URL पे क्लिक करें, ठीक है। और जो भी URL आप ट्रैक करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यही ट्रैक करना चाहते हैं तो आपके उस इवेंट को ट्रैक करें। मिसाल के तौर पर ये हमारा होम पेज है मेन, तो हमने इसको पेज व्यू का इवेंट भी कह सकते हैं। तो मैं पेज व्यू के इवेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर व्यू कंटेंट इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं उससे बता रहा हूँ कि ये इवेंट ट्रैक करना है। अगर कोई इस URL को विजिट करता है तो व्यू कंटेंट माना जाए। मैं ये फेसबुक को सिग्नल दे रहा हूँ, लेकिन मैं उस पेज व्यू के ऑप्शन को तलाश कर रहा हूँ, पेज व्यू नहीं है,
तो हमने कंटेंट व्यू को ही सिलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पर URL कंटेंट्स भी आ सकता है और इक्वल्स भी आ सकता है। इक्वल्स का मतलब है यही का यही URL विजिट होगा तो ही ये व्यू कंटेंट माना जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई इस पर्सन इस पेज को विजिट करता है तो अगर कोई वैल्यू अगर है आपकी मिसाल के ऊपर विजिट करने की, आप कहते हैं कि मुझे $1 का फ़ायदा हुआ है, तो आप वो सेट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के इवेंट्स में सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जो परचेज़ की वैल्यू है वो ऑटो ट्रैक होती है, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और मैं जैसे कंफर्म करूँगा ये हमारा इवेंट इस व्यू कंटेंट के तौर पर रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको व्यू कंटेंट के तौर पर रजिस्टर्ड करना नहीं चाहता, लेकिन फिलहाल मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ तक हमारा जो है ना एक URL के ज़रिए इवेंट्स जो है ना सेटअप हो गया। तो मैं पहले आपको बटन के ज़रिए बताया तो ये ट्रैक न्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो भी बटन क्लिकेबल है ना वो सबको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब जिस बटन को भी या जिस टेक्स्ट को भी मैं ट्रैक करना चाहता हूँ, यानी कि उसमें लिंक अटैच है, तो अगर मैं हेलो वर्ल्ड को सिलेक्ट किया, जो भी बटन आप करना चाहें उस पर आपने क्लिक करके जो भी इवेंट आप उस बटन को देना चाहते हैं, जैसे ऐड टू कार्ट है तो उसे आप ऐड टू कार्ट में सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। तो जैसे ही पर्सन इस बटन पे वेबसाइट पे किसी भी जगह इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो ऐड टू कार्ट माना जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको सजेशन दिया कि जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं वो आप बटन के जरिए ना करें, ठीक है। तो URL को आप कार्ट के जरिए कार्ट के ऊपर पेज पे जाएँ, वहाँ पर जाके आप इवेंट को सेटअप करें। इसी तरह चेकआउट और फिर परचेज के अंदर आप थैंक यू पेज को जो है ना डालें। जो वर्डप्रेस होती है उसके ऊपर ज़्यादातर थैंक यू पेज बजाय रिसीव ऑर्डर का पेज होता है, ठीक है। तो वो आप एक फेक ऑर्डर डालें और थैंक यू पेज को ट्रैक करके उसके URL को यहाँ पर फिक्स कर देता है कि कस्टमर जब भी बेशक टेक्निकल इशू होगा तो उस रिसीव पेज पे जाएगा नहीं, अगर नहीं जाएगा तो ट्रैक भी नहीं होगा, यानी कि डाटा जो हमारा है वो इनएक्यूरेट नहीं होगा। जितना डाटा एक्यूरेट होगा उतना ही हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। जब आप सारे इवेंट सेटअप कर लें तो फिनिश सेटअप का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये हमारा जितने भी हमने किए होंगे वो फिनिश हो जाएंगे। फिलहाल मैंने उसको डिलीट कर दिया क्योंकि मैं इसे ट्रैक करना नहीं चाहता था, सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। मैंने फिनिश कर दिया, इसको कोई भी रेटिंग दे दें और जान दें। तो इस तरह से हमारा जो इवेंट्स होंगे वो सेटअप हो जाएंगे। लेकिन आपने इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी, क्योंकि जैसे आपकी ट्रैफिक आएगी ऑटो जो इवेंट्स है वो खुद ही ट्रैक कर लेगा। क्योंकि ये मेरी एक पर्सनल वेबसाइट है, लेकिन मैंने अभी इस पर बिल्कुल भी काम नहीं किया, ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इसलिए मैंने तो डेमो के तौर पर आपके लिए यूज़ किया है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको पिक्सल इंस्टॉल हो गया, इवेंट्स मैनुअली भी सेटअप करना आपको आ गए हैं, ठीक है। और जैसे ही अगर आप किसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको ऐप का इस्तेमाल करना भी इसको दिखा देता हूँ। वर्डप्रेस के ऊपर शॉपिफाई का कमेंट पेज है, अगर आप चाहेंगे तो ही मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में इस कोर्स के अलावा आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं बहरहाल अभी वर्डप्रेस के ऊपर आपको दिखाता हूँ। तो इसके वर्डप्रेस में आप डैशबोर्ड में जाएंगे, ये पिक्सल का नाम याद रख लें, ये पिक्सल का नाम है और ये हमारी आईडी है 196 एंड के अंदर, ठीक है। तो जैसे हम डैशबोर्ड में आएंगे, प्लगइन के सेक्शन में ऐड न्यू के ऊपर आ जाएंगे आप, और यहाँ पर आप सर्च करेंगे फेसबुक। तो ये आपको फेसबुक फॉर वो कॉमर्स का ऑप्शन नजर आएगा। अगर आपकी है ई कॉमर्स की वेबसाइट तो आप इसे सेलेक्ट करें, और अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस की है, यानी कि आप कोई परचेज सेल प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। मैं फिलहाल इसको कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है। तो मैंने इसे इंस्टॉल करूँगा और इसे एक्टिवेट करूँगा। तो जैसे ही ये ऐप एक्टिवेट होगी तो आपने सेटिंग के अंदर यहाँ मीटा का वर्ड तलाश करना है। पहले इसका नाम फेसबुक ही होता था, लेकिन जब से मीटा चेंज हुआ तो यहाँ पर मीटा ही आ रहा है। तो ये हमारा वो ऐप है जिसे हमने कनेक्ट करना है, क्योंकि ये ऑटो सेटअप होता है सारा का सारा, आपको काम नहीं करना पड़ता। बस आपने गेट स्टार्टेड पे ऑप्शन में क्लिक करें, आपकी जो आईडी होगी वो लॉगिन होनी चाहिए लाजमी तौर पर, ठीक है। जो आपकी आईडी लॉगिन होगी इस ब्राउज़र में वही इसके अंदर आएगी सामने, ठीक है। वैसे आप लॉग आउट करके अपनी आईडी दूसरी भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लाजमी कि आपके पास कस्टमर की आईडी हो बाकायदा। और उसके जब अगर आप आईडी ले रहे हैं तो जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो पहले लेक्चर को आप याद करें कि आपने ओल्ड आईडी लेनी है। उसमें लाजमी तौर पर ध्यान रखना है कि आपको कस्टमर उस वक्त अवेलेबल हो ऑनलाइन, जैसे आप लॉगिन करें तो आप वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कर सकें। तो इसे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करें, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सिंपली अपना बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट करना है, फेसबुक पेज सेलेक्ट करना है और ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना है, मेटा पिक्सल सेलेक्ट करना है। सब कुछ सिलेक्ट करेंगे तो आपकी ये जो सेटअप है वो ऑटो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये उन्होंने वैसे क्योंकि सब कुछ एक ही है, क्योंकि ये एक टेस्टिंग अकाउंट है तो ये सब कुछ एक ही है, इस वजह से उसने ऑटो सब कुछ सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन आपने 1 बाय 1 भी करना पड़ सकता है। आपने सिंपली बिजनेस मैनेजर में जाएँ पहले, और यहाँ पर जो भी बिजनेस मैनेजर हो आप उसे सिलेक्ट करें। तो आपने सिंपली यहाँ पर असनैन कुरैशी के इस ऑप्शन में सिलेक्ट करना है, उसे कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपने अपने पेज को, जो भी हमारा पेज था, हमने ये टेस्टिंग पेज बनाया था असनैन कुरैशी टेस्टिंग, तो इसे सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे
तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इंस्टाग्राम आईडी। तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी नहीं है और हम इस लेक्चर में इंस्टाग्राम की बात नहीं करें, तो हम इसे फिलहाल स्किप को ही रखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड प्रोफाइल भी कर सकते हैं। मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पर हमने अपना ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना है। स्नैन क्रिशी वाला ये ऐड अकाउंट ऑलरेडी कनेक्ट है जो हमने बनाया था टेस्ट अकाउंट के नाम से, ठीक है। इसे हमने सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब हमारा पिक्सल जो हमने बनाया था यही नाम है और यही आईडी है पिक्सल की 196, ठीक है। ये अभी लास्ट 5 सितंबर को ही एक्टिवेट हुआ है, तो कंटिन्यू करना है हमने इसे। अभी हमारा सब कुछ सिलेक्ट है। वैसे ये पहले भी सिलेक्ट था, लेकिन मैंने आपको बताना लाजमी था। अगर आपका सिलेक्ट ना हो तो आपने किस तरह से करना है। ये ऑटोमेटिक एडवांस्ड मैचिंग के ऑप्शन को लाजमी ऑन ही रखना है, उसके बाद कंटिन्यू कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये ऐप है तो ये कुछ अलाउ मांगती है बिजनेस मैनेजर के अंदर, तो वो ज़ाहिर सी बात है आपने अलाउ करके नेक्स्ट कर देना है। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर हो सके पॉसिबली तो आप ऐप के ज़रिए कनेक्ट करें, ठीक है। इससे जो है ना चांसेस, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, खासतौर पर बिगिनर्स के अंदर। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है अगर पॉसिबल हो तो। ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया, हमने क्रिएट ऐड नहीं करना, डन कर देना है, ठीक है। तो ये तरीका था फेसबुक की ऐप के ज़रिए, वो भी वर्डप्रेस की ऐप के जरिए आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। पहले एक्सेप्ट करता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ऐड अकाउंट, पिक्सल, सब कुछ पेज, सब कुछ इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो गया। अब जो भी वेबसाइट पे एक्टिविटी होगी वो सब कुछ ट्रैक होगी। तो ये सारा सिस्टम था पिक्सल के काम करने का, ठीक है। तो पिक्सल के सेटअप करने के बाद हमने जो काम करना है वो है iOS 14 का सेटअप का, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे iOS 14 अपडेट है क्या। तो देखिए iOS 14 अपडेट एक ऐसी अपडेट है जो एप्पल की तरफ से जून 2020 में रिलीज़ हुई थी, ठीक है। और ये एक ऐसी अपडेट है जिसमें हम एप्पल ने अपने यूज़र को अथॉरिटी दी थी कि वो किसी भी ऐप को अपने डाटा ट्रैक करने के लिए अलाउ कर सकता है या फिर डिसअलाउ कर सकता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट फेसबुक पे किया कि जो ज़्यादातर एप्पल के यूज़र थे 50% तकरीबन, उन्होंने फेसबुक को डिसअलाउ करा कि वो हमारा डाटा को ट्रैक ना कर सके, ठीक है। तो इसलिए iOS 14 अपडेट से नाम से मशहूर है, जो यानी कि एप्पल कंपनी ने अपनी iOS 14 के लॉन्चिंग के दौरान, अपडेट की लॉन्चिंग के दौरान नई अपडेट लेके आए थे। तो जो लोग भी आईफोन के अंदर, आईफोन में या आईपैड के अंदर iOS 14 या प्लस वर्जन यूज़ कर रहे हैं, उन सबको ये अथॉरिटी है कि वो अलाउ करें या डिसअलाउ करें। तो जैसे मैंने आपको कहा कि यूएस के अंदर तकरीबन 50% प्लस यूज़र्स ने फेसबुक को डिसअलाउ कर दिया। तो फेसबुक के पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो उनके डाटा को ट्रैक कर सके। उससे iOS 14 अपडेट से पहले फेसबुक हर चीज़ ट्रैक कर सकती थी कस्टमर्स की, ठीक है। लेकिन iOS 14 अपडेट के बाद वो ट्रैक नहीं कर पाई। तो इसमें जो मेजॉरिटी इफेक्ट हुआ फेसबुक एडवर्टाइजिंग में, वो रिपोर्टिंग में इफेक्ट हुआ कि पहले रिपोर्टिंग लाइव टाइम थी, यानी कि सॉरी रियल टाइम थी। उसके बाद अब जो है ना ज़्यादातर कभी कभार 24 आवर्स या 72 आवर्स ले जाती है एग्जैक्ट और रियल रिपोर्टिंग करने में, ठीक है। उसके अलावा टारगेटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया फेसबुक एडवर्टाइजिंग को iOS 14 अपडेट ने। लेकिन अब जो फेसबुक है वो कुछ तब्दीलियाँ की उसने फिर जून 2020 के बाद, ताकि वो इस इफेक्ट से बच सके और अपना जो लॉस है उसकी वजह से वो उसको भी पूरा कर सके। तो अभी हम कुछ उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आप iOS 14 अपडेट के सेटअप के लिए लाजमी करें, ताकि आपके जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं और आपकी जो iOS 14 के इफेक्ट्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम है iOS 14 अपडेट के लिए, वो है डोमेन वेरिफिकेशन। कि आपका जो भी डोमेन आप वेबसाइट पे, यानी कि जिसके लिए आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, वो डोमेन आपका वेरीफाई होना चाहिए बिजनेस मैनेजर के अंदर, ठीक है। तो पहले हम वो करेंगे बिजनेस मैनेजर के ज़रिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो सिंपली आप अपने बिजनेस मैनेजर में आ जाए वापस, और यहाँ पर आपको ब्रांड सेफ्टी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर डोमेन्स के पे क्लिक करें। तो जैसे कि आपको अभी पता है कि हमारे पास कोई भी डोमेन इसमें अटैच नहीं है, ठीक है। तो आपने सिंपली ऐड डोमेन पे क्लिक करना है और क्रिएट अ न्यू डोमेन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने वो डोमेन रखना है जिसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अभी पिक्सल इंस्टॉल किया था अपने snanquesh.com वाली वेबसाइट के ऊपर, तो मैं वो डोमेन यहाँ पर डालूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपने HTTP, HTTPS या www नहीं लिखना है, सिर्फ सिंपली वेबसाइट का डोमेन लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपने डोमेन लिख देना अपना या अपने क्लाइंट का, उसके बाद ऐड कर देना है, ठीक है। ये अभी ऐड हुआ है, वेरीफाई नहीं हुआ। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करना है आपने, कि ये कुछ ऑप्शन है, ठीक है, कि ऐड अ मेटा टैग टू योर HTML सोर्स, यही वो अपने हेडर और सेक्शन में जाके डालना है, ठीक है। ये HTML के जरिए रूट डायरेक्टली में डालेंगे, ये थोड़ा सा डेवलपमेंट का काम हो जाएगा, जो कि उससे होस्टिंग में जाकर करना पड़ता है, और ये भी डेवलपमेंट का काम है। तो आपने सिंपली बस HTML कोड को डालें और इस वेरिफिकेशन जो कोड है इसको आपने क्लिक करके वहीं पर, जैसे मैंने आपको अभी हेडर सेक्शन का बताया, उस हेडर सेक्शन में जाकर डाल के सेव कर देना है। उसे सेव करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, ये ऑटो वेरीफाई कर लेगा। अगर ये नहीं करता है तो आप
72 आवर्स के बाद दोबारा से ट्राई करें, या फिर आप सिंपली अपनी वेबसाइट पे को विजिट करते रहें और ये ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। अगर ये फिर भी नहीं हो रहा तो मजबूरन आपको DNS TXT रिकॉर्ड के ज़रिए अपने डोमेन को वेरीफाई करवाना होगा। जैसे ये वेरीफाई होगा ये ऑटो सब कुछ बाद में हम जो iOS 14 अपडेट के लिहाज से चेंजेस कर सकेंगे। तो इस कोड को आप पहले वहाँ डालें, उसके बाद इसको ट्राई करें। अच्छा, इसके अंदर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जैसे आपने ये वेरिफिकेशन कोड डाल दिया अपनी वेबसाइट पर, तो आप उसे थोड़ा सा विजिट करें खुद, यानी कि मुख्तलिफ पेजेस को, पोस्टों को आप खुद विजिट करें, यानी कि ट्रैफिक से आ जाए। ठीक है, उसके बाद 10-15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा आप वेट करके यहाँ पर वेरीफाई का बटन होता है। ठीक है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा आपकी स्क्रीन पे तो आप जूम आउट करके अपनी स्क्रीन को देख सकते हैं। ठीक है, इस वेरीफाई बटन पे आपने क्लिक करना है, वेरीफाई डोमेन पे, और अगर 10 मिनट 15 मिनट आपने वेट कर लिया तो आपको जो डोमेन है वो वेरीफाई हो जाएगा, अगर आपने कोड डाल दिया है वहाँ पर। ठीक है, तो इसे डन करें। अब आपका जो डोमेन है ये वेरीफाई हो गया। ये iOS 14 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, उसके बाद आप अपने वापस इवेंट्स मैनेजर में आ जाएं। अब उसके लिए आप जो है ना अपने पिक्सल को विजिट कर सकते हैं, डाटा सोर्स में जाके पिक्सल में जाएं। ठीक है, वहाँ से आप ओपन इवेंट्स मैनेजर कर लें, या फिर आप इस डॉट्स के ऊपर क्लिक करें, लाइनों के ऊपर, और यहाँ पर इवेंट्स मैनेजर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पहले ही खोला हुआ है, इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि हमारा जो पिक्सल है वो कोड भी इंस्टॉल हो गया है, डोमेन भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब जो चीज़ रह गई है वो है हमारी एग्रीगेटेड इवेंट सेटअप iOS 14 के लिए। ठीक है, तो क्योंकि ये तो हमें यहीं पर ही ऑप्शन दे रहा है एरर की वजह से। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता आपको ऑप्शन तो आप यहाँ पर एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट के इस ऑप्शन पे क्लिक करें। ठीक है, तो इसके बाद कॉन्फ़िगर वेब इवेंट्स के इस ऑप्शन पे क्लिक करें। मैं आपको वो ऑप्शन बता रहा हूँ जो हर वक्त मौजूद होते हैं। ठीक है, एरर्स कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन ये ऑप्शन है जो हर वक्त मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डोमेन है वो पहले वेरीफाई होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर पाएंगे, वरना आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें। अब आपने इवेंट्स को जो है ना कॉन्फ़िगर करना है कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम है। ठीक है, उसके बाद हमने इस इवेंट मैनेजर पे क्लिक किया। ये एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे आप उसको कोई भी इवेंट सेटअप करेंगे उसको प्रॉपर प्रोपगेट होने के लिए 72 आवर्स लग सकते हैं, लेकिन आप काम करना चाहें तो फ़ौरन कर सकते हैं, वरना अगर कुछ वेट करके ऐड चलाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ऐड इवेंट पेज पे क्लिक करें। सिंपली आपने पहले अपना पिक्सल सेलेक्ट करना है, जो भी आपका पिक्सल है, अगर एक से ज़्यादा है तो उसमें सेलेक्ट करना है, अगर एक ही है तो सिंपली उसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद इवेंट को सेलेक्ट करें। इवेंट्स यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट है आपकी तो मैं कुछ यहाँ पर इवेंट्स प्रायोरिटाइज करता हूँ, उसको आपने ध्यान में रखना है। और अगर आपकी सर्विसेज वेबसाइट है, आप लीड जनरेट करना चाहते हैं तो फिर आप लीड को टॉप पे रख सकते हैं। लेकिन अगर हम ई-कॉमर्स को ध्यान में रखें तो हम ई-कॉमर्स के लिए आपने ऐसा करना है कि आपने सिंपली परचेज के वो टॉप पे रखना है। ठीक है, अब जो सबसे टॉप पे होगा उसकी प्रायोरिटी भी सबसे टॉप पे होगी। ठीक है, जैसे नीचे जाएंगे उसकी प्रायोरिटी कम हो जाएगी। ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का जो है ना टॉपिक है हमारा परचेज। ठीक है, इवेंट है, तो हम फेसबुक को सिग्नल दे रहे हैं कि परचेज हर हाल में ट्रैक करना है। उसको जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वो उसकी प्रायोरिटी कम होती जाएगी। तो परचेज को हमने ई-कॉमर्स के लिहाज से परचेज को रखा, वरना आप लीड भी रख सकते हैं, जो भी आपका गोल मेन है। उस पर आपने क्लिक किया, पिक्सल को सिलेक्ट किया और नेक्स्ट अपना इवेंट को सिलेक्ट कर लिया जो भी इंपॉर्टेंट है। तो ई-कॉमर्स के लिए आप ऐड पेमेंट इन्फो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सारे कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो इस तरह से आपने जो है ना 8 के 8 पहले इंस्टॉल तरतीब से कर लेने ई-कॉमर्स क्लास है। उसके बाद जो है ना आपने इसको अप्लाई करना है। तो पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर हम आगे बात करते हैं। वैसे हमें टोटल 8 करने होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 8 ही हम कर सकते हैं एक डोमेन के ऊपर या एक पिक्सल के साथ। ठीक है, लेकिन ये 7 जो है ना इम्पोर्टेंट है ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए। सबसे पहले परचेज, फिर ऐड पेमेंट इन्फो, फिर इनिशिएट चेकआउट, ऐड टू कार्ट, व्यू कंटेंट, सर्च और लीड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन देगा, इसे कंफर्म करें और फिर अप्लाई कर दें। ठीक है, ये हमारा जो इवेंट्स थे वो भी कॉन्फ़िगर हो गए iOS 14 अपडेट के लिहाज से। ठीक है, और हमारा डोमेन वेरीफाई हो गया, हमारा पिक्सल जो है वो भी इंस्टॉल हो गया। इसे हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, और पिक्सल को हमने बिजनेस मैनेजर में किस तरह से क्रिएट करना था, उसे डोमेन वेरिफिकेशन कैसे करनी थी, वेब इवेंट्स कैसे सेटअप करने थे, हमने तकरीबन सब कुछ ही डिटेल में यहाँ पर बकायदा स्टेप बाय स्टेप देख लिया है। ठीक है, तो ये सारा मुकम्मल टॉपिक था हमारा फेसबुक पिक्सल का और iOS 14 के सेटअप का। तो आपने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी फेसबुक एडवर्टाइजिंग के लिहाज से जिसमें हम ये जो है ना अपनी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अगर वेबसाइट ही यूज़ नहीं कर रहे तो फिर इसको बेशक ध्यान भी ना दें तो भी फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा। ठीक है।